हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पायरेंट हब, द इजीएस्ट वे टू लर्न। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हम 12 वीडियोस में टेंसेस को कवर करेंगे। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हो चुका है, सो प्लीज़ उसको पहले देख लें। देन सीक्वेंस वाइज इन 12 जो इंट्रोडक्शन में लाके 13 वीडियोस बनती है उसको सीक्वेंस वाइज देखें। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट टाइप, जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस। तो शुरू करते हैं। सो प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस वो टेंस होता है जिसका अगर हम हिंदी में उच्चारण करें, मतलब जब हिंदी में हम कोई सेंटेंस बोलेंगे तो उसके लास्ट में अगर ता है, मतलब लड़के के लिए ता है आएगा, लड़की के लिए ती है आएगा, और बहुत ज्यादा होंगे मतलब 2 से ज्यादा पर्सन होंगे तो उनके लिए ते है आएगा। तो समझ लेना कि वो प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट सिंपल का तो मोटो यही है कि अगर सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है और ते है आ रहा है तो हम उसके लिए प्रेजेंट सिंपल कहते हैं। पर इंडेफिनिट का मतलब क्या है? इंडेफिनिट का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर कोई भी चीज डेली एस्पेक्ट्स पे हो रही है, मतलब जो चीज डेली होती है, जैसे सूरज कल भी चढ़ा था, सूरज आज भी चढ़ा है और सूरज कल भी चढ़ेगा, मतलब जो डेली एक्टिविटी होती है। जैसे हम खाना हमने कल भी खाया था, हमने आज भी खाना खाया है और हम कल भी खाना खाएंगे, जो डेली रूटीन में आता है। और जहाँ हम जो न्यूज की हेडलाइन पढ़ते हैं, जब कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, जब कोई भी जो चीज हम डेली रूटीन पे करते हैं उसको हम इंडेफिनिट कहते हैं, मतलब वो चीज डेली चलती है और डेली रूटीन पे होती है, इसलिए उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लेंगे। मोस्टली जो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस होती हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होती हैं। ठीक है, सो यहाँ पे पढ़ते हैं। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जो जिसको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है किसी एक्शन को जो रेगुलर बेसिस के ऊपर होता है। ठीक है, मतलब जो डेली बेस के ऊपर होता है, रूटीनली होता है। और इसके जो सेंटेंसेस बनते हैं उसकी बेस फॉर्म जो होती है वो फर्स्ट वर्ब की होती है, मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया जाता है। और अगर अगर कोई यहाँ पे थर्ड पर्सन आता है तो उसके साथ हम सिंगुलर में एस और ई एस का यूज करते हैं। इसके बारे में आपके साथ मैं अलग से डिस्कशन करूंगा। ठीक है, सो अगर हम कोई चीज इसके रिलेटेड बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये रूल फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, तो रूल्स आपके लिए ये रहेंगे। जैसे पहले सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। अब सब्जेक्ट क्या है तो उसके लिए मैंने एक जहाँ पे बॉक्स बनाया हुआ है। सो प्लीज जब भी आप कोई सेंटेंस बनाए तो इसी बॉक्स को देख के बनाएं। अगर आप इन बॉक्स को देख के सेंटेंस बनाएंगे तो आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो फर्स्ट पर्सन होता है उसमें दो चीजें आती हैं, मतलब दो प्रोनाउंस आते हैं। एक होता है सिंगुलर का आई और प्लूरल का बी होता है। वही अगर उसके साथ हम पोजेसिव में देखते हैं तो माई और माइन का यूज किया जाता है। जहाँ वी की बात करें तो आर और आर्स का यूज किया जाता है। ऑब्जेक्टिव में वही, मतलब सेंटेंस के ये सेंटेंस के स्टार्ट में आते हैं, सब्जेक्टिव सेंटेंस के स्टार्ट में आते हैं, पोजेसिव सेंटेंस के सेंटर में आते हैं और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के लास्ट में आते हैं। अमूमन 90+ केसेस में ऐसा ही होता है। ठीक है, तो वही आई के लिए हम मी यूज करेंगे ऑब्जेक्टिव केस में और वी के लिए अस यूज करेंगे। वही अगर सेकंड पर्सन की बात करें तो सेकंड पर्सन सब्जेक्टिव यहाँ पे यू ही रहता है। ठीक है, लेकिन सब्जेक्टिव में यहाँ पे यू का जो वाई होगा वो कैपिटल लेटर्स में होगा, क्योंकि जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसका पहला जो लेटर होता है वो कैपिटल होता है। ठीक है, पोजेसिव में योर और योर्स भी हो सकता है। इसके बाद इसकी डिस्कशन मैं आपके साथ बाद में करूंगा जब हम फर्दर मोर जो आगे टेंस करेंगे। और ऑब्जेक्टिव में यू ही यूज होगा। ठीक है, थर्ड पर्सन वो होता है। अब मैं आपको एक और चीज क्लैरिफाई करता हूँ। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो इस वक्त बोल रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, और जो मेरी बात सुन रहा होगा वो सेकंड पर्सन होगा। इट मीन्स इस वक्त जो इस वीडियो को देख रहा है वो इस वक्त सेकंड पर्सन है। और थर्ड पर्सन क्या होगा? लेट्स सपोज मैं आपके फादर की बात करता हूँ, इस वक्त वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो वो हमारे लिए एक ही होंगे। अगर मैं आपकी मदर की बात करता हूँ, जब मैं अपनी मदर की बात करता हूँ, दोनों में कोई भी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है हमारे पास जहाँ हमारी बात सुन सकते हैं, तो उनके लिए मैं शी यूज करूंगा। अगर आपने कोई एनिमल रखा हो घर पे, इट मीन्स कोई भी एनिमल जैसे डॉग हो गया, कैट, कुछ पेट लवर होते हैं तो वो रखते हैं तो उनके लिए हम इट का यूज करेंगे। लेकिन वही अगर वहां पे आपकी पूरी फैमिली की बात करूं मैं यहाँ पे,
मतलब आप वीडियो देख रहे हैं पर आपकी फैमिली में बहुत सारे पर्सन होंगे, आपकी ग्रैंडमदर होगी, ग्रैंडफादर होंगे, आपके फादर है, मदर है, मे बी सिस्टर्स भी होंगे, मे बी ब्रदर भी होंगे, तो उन वो यहाँ पे नहीं है, तो उनके लिए हम दे का यूज करेंगे, मतलब प्लूरल चीज के लिए दे का यूज करेंगे, सिंगुलर के लिए ये वाला और प्लूरल के लिए ये वाला, ठीक है। तो वही पोजेसिव में ही, शी, इट का हो जाएगा हिज, हर, हर्स या इट्स हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव में वही हिम, हर और इट हो जाएगा, और दे के लिए हम देयर यूज करेंगे, और ऑब्जेक्टिव में देम का यूज करेंगे, ठीक है। सो आते हैं हम सेंटेंसेस कैसे बनेंगे। जैसे मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, हर टेंस के लिए आपको 3 टाइप के सेंटेंसेस की ओर फोकस करना है। पहले होते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस। पॉजिटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें नॉट का यूज ना हुआ हो, मतलब कहीं भी आपको नॉट का यूज ना दिखे। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, आई राइट आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, तो मैं अलग अलग आर्टिकल्स लिखता हूँ डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक के ऊपर, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है ही रीड्स वेरियस काइंड्स ऑफ बुक्स, वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बुक्स पढ़ता है। दे लव टू प्ले फुटबॉल, उनको फुटबॉल खेलना बड़ा पसंद है। मैं एक चीज क्लैरिफाई कर देता हूँ, जहां पे ये दे वर्ड है, ठीक है, हिंदी में एक वर्ड होता है बे, वो दे के लिए यूज किया जाता है। एक होता है बह, इसको हम शी के लिए भी यूज कर सकते हैं और ही के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन जो बै वर्ड है ना, वो हम दे के लिए ही यूज करेंगे, लेकिन बह हम ही और शी के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। मे बी सम टाइम वी यूज इट विद इट के साथ भी यूज करते हैं। बैग का जो यूज होगा वो दे के साथ होगा, मतलब दे नोटिफाई करता है बैग को, और ही, शी, इट जो होता है वो बह को नोटिफाई करता है। मैं यहाँ पे एरो खींच के आपको बताता हूँ, ठीक है। सो ये होगी इन सेंटेंस में 3 सेंटेंसेस पढ़े, इसमें आपको कहीं भी नेगेटिव फॉर्म नहीं दिख रहा, आपको कहीं भी नॉट वर्ड का यूज नहीं दिख रहा है। लेकिन जिस भी सेंटेंस में नॉट वर्ड का यूज होगा, मैंने आपको बोला 3 टाइप के सेंटेंसेस बनाने हैं आपको। नेगेटिव सेंटेंसेस नेक्स्ट वाले हैं जिसमें नॉट का यूज होगा, मतलब जो इसके विपरीत शब्द होंगे, मतलब जो इनके ऑपोजिट सेंस बनाएंगे, ठीक है। और लास्ट वन जो जिसको हम कहते हैं क्वेश्चनेटिव सेंटेंस, मतलब जिसको इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, तो वो भी आपके बनने चाहिए यहाँ पे। सो अगर मैं इन्हीं जो सेंटेंसेस के नेगेटिव सेंटेंसेस बनाऊं, मतलब आई राइट आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स को मैं नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करूं तो क्या बनाऊंगा। अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, ये जब जब भी सेंटेंसेस में डू और डज का यूज ना हुआ हो, डू और डज एक एक्सिलरी टाइप के वर्ब्स होते हैं, ठीक है। सो जिनका डू और डज एज अ एक्सिलरी ही यूज किए जाते हैं, मेन फॉर्म के साथ नहीं यूज। जब मेन फॉर्म के साथ एस और ई एस का यूज हो, और एस और ई एस क्यों लिखा हो मैंने यहाँ पे, किस बहुत सारी चीजों के साथ एस का यूज होता है, जैसे ईट्स की स्पेलिंग ई ए टी एस होता है, लेकिन अगर मैं वॉचेस की स्पेलिंग लिखूं डब्ल्यू ए टी सी एच ई एस, तो वॉचेस के लास्ट में ई एस आता है और ईट्स के एस आता है, तो मतलब सेम ही है। अब इनका ईट्स और वॉचेस कहाँ पे लगेगा, जिन भी सेंटेंसेस के अंदर ये लास्ट में लिखा हुआ मैंने ही, शी, इट का यूज हुआ हो, जिन भी सेंटेंसेस के स्टार्ट में ही, शी, इट का यूज हुआ हो, तो उन सेंटेंसेस के साथ एज अ मेन वर्ब में एस और ई एस का यूज किया जाता है। एस मैंने आपको बता दिया, कोई फर्क नहीं है यहाँ पे एस और ई एस का, फर्क यही है कुछ वर्ड्स के साथ एस लगता है और कुछ वर्ड्स के साथ ई एस लगता है। लेकिन अगर इनके अलावा कुछ वर्ब्स आते हैं, जैसे आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया और दे हो गया, इनके साथ एस और ई एस का यूज नहीं होगा, मतलब जो भी वर्ब आएगी वो नॉर्मल ही होगी। लेट्स सपोज अगर मैं आई के साथ बात करता हूँ तो आई ईट होता है, ठीक है, आई वॉच होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आपको क्लैरिफिकेशन हो जाए। आई ईट होता है और आई वॉच होता है, सेम वी के लिए, सेम यू के लिए और सेम दे के लिए, लेकिन ही, शी, इट के साथ एस और ई एस का यूज किया जाता है मेन वर्ब के साथ, ठीक है। तो मैं इन्हीं सेंटेंसेस को पहले नेगेटिव में चेंज कर लेता हूँ, फिर मैं आपको इंटरोगेटिव में चेंज करके बताऊंगा, ठीक है। लेकिन जो मैंने ये सेंटेंसेस लिखे हुए ना 3 सेंटेंसेस यहाँ पे ये वाले, तो ये अभी फिलहाल पॉजिटिव सेंटेंसेस है। इनको मैं नेगेटिव में चेंज करता हूँ, आई राइट आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, तो इसको नेगेटिव में कैसे चेंज करेंगे, आई डू नॉट राइट आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। नेक्स्ट सेंटेंस है ही रीड्स वेरियस काइंड्स ऑफ बुक्स, तो इसको हम नेगेटिव में कैसे हैं, ही डज नॉट रीड, क्योंकि एस और ई एस का यूज एक ही बार होता है। अब डज में हमने यूज कर लिया हुआ है, डज में हमने यूज कर लिया ई एस का,
सो ऐसे मैं आपको बता रहा था कि हमने यहाँ पे इन सेंटेंस में ही के साथ क्या होगा, आपका ही डज आएगा, ही डज नॉट, ही डज नॉट आएगा और यहाँ पे एस कर जाएगा। एज आई टोल्ड यू कि सेंटेंस में एक ही बार एक बेस फॉर्म आती है। दो सेम वर्ब या दो बेस फॉर्म कभी भी एक सेंटेंस में फिट नहीं होती है और ये रूल के अगेंस्ट हो जाता है। तो इसलिए हम इस सेंटेंस में ही डज नॉट रीड वेरियस काइंड्स ऑफ बुक्स लिखेंगे। ठीक है। थर्ड सेंटेंस है दे लव टू प्ले फुटबॉल। सो दे के साथ एज आई टोल्ड यू दे के साथ डू आता है। ठीक है। आई वी यू दे के साथ डू आता है। ही शी इट के साथ, जिनको हम थर्ड पर्सन सिंगुलर कहते हैं, उनके साथ डज आता है। सो दे डू नॉट लव टू प्ले फुटबॉल। ये नेगेटिव सेंटेंसेस हो गए। अब हम आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, वो सेंटेंसेस जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, या क्वेश्चन को हाईलाइट किया जाता है। सो इन्हीं को हम चेंज करेंगे। पहले मैं इनको हटा लेता हूँ। ओके, सो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। सो पहला सेंटेंस है आई राइट आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। सो इसमें क्या होगा, सेम यहाँ पे फॉर्म यूज होंगी जो हमने एक्सिलरी फॉर्म यूज की है डू और डज की। ठीक है, लेकिन होगा क्या, एज अ इंटरोगेटिव सेंटेंस एक्सिलरी जब मेन वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए उन्हें सब्जेक्ट के बाद यूज किया जाता है और क्वेश्चन पूछने के लिए उन्हीं वर्ब जो मेन वर्ब जो एक्सिलरी वर्ब है उनका पहले यूज किया जाता है। तो यहाँ पे पहले क्या आ जाएगा, डू, आई के साथ डू लगता है तो डू पहले आ जाएगा, डू आई। एक चीज और, यहाँ पे आई जहां भी अकेला आएगा, मतलब अगर आई कहीं भी हम सिंगल लिख रहे हैं तो वो हमेशा कैपिटल फॉर्म में ही होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, डू आई राइट आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है he reads various kinds of books। तो इसमें क्या होगा, he के साथ does का यूज होगा लेकिन does यहाँ पे पहले ही आएगा। ठीक है, और यहाँ पे DOES, ठीक है, मैं लिख देता हूँ पहले और उसके बाद H जो है वो छोटा हो जाएगा। और एज आई टोल्ड यू बेस फॉर्म एक ही सेम रहती है। ठीक है, लेकिन बाकी वाली वो अलग हो जाती है। ठीक है, सो डज ही, अब डज के साथ ES आ चुका है तो रीड्स के साथ S हट जाएगा क्योंकि वो मेन वर्ब है। सो उसके साथ हट जाएगा क्योंकि जो भी पहले आएगी उसी के साथ हम बेस फॉर्म लगाते हैं, नेक्स्ट वाली ऑटोमेटिकली लेवल पे चली जाती है। डज ही रीड वेरियस काइंड्स ऑफ बुक्स और साथ में लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। थर्ड सेंटेंस दे लव टू प्ले फुटबॉल। तो इसको हम नेगेटिव इंटरोगेटिव में कैसे चेंज करेंगे, तो इसके पहले डू आएगा। एज आई टोल्ड यू आई वी यू दे के साथ डू आता है तो डू आएगा पहले, उसके साथ टी छोटा हो जाएगा दे का, लव टू प्ले और लास्ट में फुटबॉल के बाद क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को बनाएंगे। लेकिन प्लीज मैं आपको यही कहूंगा बार बार कि इसी बॉक्स के आधार के ऊपर सभी सेंटेंसेस को फोकस में रखें और उन्हीं सेंटेंसेस को बनाएं। ठीक है, इसमें आपको ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और आप बड़ी ही आसानी से हर एक सेंटेंस को बड़े ही बखूबी से बना पाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है सेंटेंस बनाने के रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब पक्का करें और मिलते हैं